दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। टॉपर की कॉपी से हम जानेंगे कि आपको इतिहास सब्जेक्ट में किस टाइप से क्वेश्चन लिखना चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आंसर लिखना चाहिए, और आपको क्या है कॉपी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 2 टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूँ। एक तो मैं दोस्तों आपको क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 की टॉपर की दिखाऊंगा, एक नेक्स्ट सेकंड में आपको है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 की टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूँ, इससे पहले हिंदी इंग्लिश का मैंने बताया है, ओके, इकोनॉमिक्स भी बताया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर रहता है प्रश्नांक पहले का उत्तर या प्रश्नांक पहला, इस बार से आप लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से लिखना है, 2 लाइनें आपको खींच देना है। ओके, और फिर क्या है पूरा आपको आंसर क्लियर लिखे गए हैं। ओके, प्रश्नांक दूसरे का उत्तर। ओके, अब प्रश्नांक दूसरे में उत्तर किया गया है, तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है जो आंसर है वही बस आपको लिखना है। ओके, जो आपका आंसर है वही बस लिखना है। और टॉपर ने देखिए पूरा लिखा है क्वेश्चन और आंसर भी लिख दिया, तो आंसर को क्या हाईलाइट कर दिया है। लेकिन आपको क्या आपके पास टाइम वैसे भी कम बचेगा। ओके, इसलिए आप क्या कर रहे हैं केवल आंसर लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ 8 विभाग के प्रकार है, तो धर्मशास्त्र लिख दिया मनुस्मृति के अनुसार, तो ये गलत हो गया था टॉपर के यहाँ। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्नांक आपका तीसरा है। तो प्रश्नांक तीसरे में क्या है सही जोड़ियाँ हैं, तो सही जोड़ी में आपको एक साइड लिख देना है, दूसरे साइड में उसका क्या है आपको उसका आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्नांक चौथा है, तो प्रश्नांक चौथा किया गया उत्तर। नेक्स्ट क्या है प्रश्नांक 5वें का उत्तर किया गया है। तो अब देखिए टॉपर ने क्या किया है पूरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसका आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर। ये गलती आपको नहीं करनी है कि भाई टॉपर है तो टॉपर ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी कि उसे पूरा विश्वास होगा कि मैं पूरा अपना 3 घंटे में पेपर कर लूँगा अगर मैं क्वेश्चन भी लिखते जाता हूँ। लेकिन आपको मुझे पता है कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको नहीं करना है। आपको केवल आंसर लिखना है 70 से, और भी कॉपी में दिखाया आंसर लिखनी है। टॉपर की तरह आप पूरा आपको लिखने का नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि ऐसा अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, ओके, फिर 70 से लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, केवल आपको आंसर बस लिखना है। ओके, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना बिल्कुल भी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्नांक छठवां। ओके, बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कॉपी लिखी हुई जैसे लिखना चाहिए। प्रश्नांक छठवां है, तो फ्रांस के बारे में पूछा गया था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 के टॉपर की कॉपी। ओके, तो ये फ्रांस के बारे में पूछा गया था, तो फ्रांस पूरा लिखा हुआ है, बड़ी स्टार बना दिया है, हेडिंग डाल दी है, और फ्रांस के बारे में 2 से 3 लाइनें बता दी है। बिल्कुल सिंपल है कि फ्रांस क्या है, एक घिसी हुई रेत, बालू, रंग तथा चिकने चिपचिप पदार्थ का मिश्रण होता है, आपस में मिलकर बनाया गया है, क्या है बनाया जाता है, और जो क्या है एक कीमती माना जाता था। ओके, एकदम अमीरी विलासिता की वस्तु मानी जाती थी, ये बताया जा रहा है। प्रश्नांक 7वें में क्या है फ्रांसो वर्नियर के बारे में पूछा है, तो फ्रांसो वर्नियर के बारे में। बाकी दोस्तों में अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। 12 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर बता दिए, लास्ट चैप्टर और है, उससे भी कंप्लीट करा दूंगा। 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से दोस्तों जाकर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी हो जाएगी। ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, समझाया है, जाकर देखिएगा। ओके, तो फ्रांसो वर्नियर के बारे में पूछा गया था। प्रश्नांक 8वें का अथवा में क्या है भक्ति परंपरा के 2 भागों के कौन से 2 भाग हैं, तो एक सगुण भक्ति है, एक निगुण भक्ति है। तो कितने अच्छे तरीके से बताया क्या देखिए अगर हम लिखते हैं तो हम क्या पॉइंट में लिखते हैं, एक तो होता है सगुण भक्ति, दूसरा होता है निगुण भक्ति। लेकिन टॉपर ने क्या दिमाग लाया 2 बॉक्स बना दिए बेहतरीन तरीके से, और 2 लाइनें खींच दी है कि ये क्या है 2 पार्ट होते हैं, एक सगुण भक्ति एक निगुण भक्ति, और उसके अंदर एक बॉक्स में एक लाइन बता दी गया है, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। प्रश्नांक 9वें का अथवा किया गया है, अमन नायक पूछा गया, तो अमन नायक के बारे में बताया जा रहा है। प्रश्नांक 10वें पूछा गया खुद कास्ट। खुद कास्ट में आपको समझाते हैं, खुद कास्ट वे किसान होते हैं जो उन्हीं गाँव में रहते हैं और जहाँ जिनकी जमीन रहती है, जिस गांव में उनकी जमीन है उसी गांव में वो रहते हैं, वहीं अपनी जमीन में खेती करते हैं, वो खुद कास्ट। पाही कास्ट कौन होते हैं, पाही कास्ट वे किसान होते हैं जो क्या है अपने गांव को छोड़कर वो दूसरी जगह जाकर दूसरे गांव में जाकर दूसरे की खेती कर रहे हैं, तो वो पाही कास्ट कहलाते हैं। बस 2 लाइन में आपको बता दें, 2 नंबर का है, बस बेहतरीन तरीके से जो पूछा जाए उसकी हेडिंग डाली, उसका आंसर लिख दिया। सूर्यास्त विधि कानून पूछा जा रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रश्नांक 12वें का उत्तर पूछा जा रहा है कि डंका साहिब क्यों कहते हैं। मौलवी अहमदुल्ला साहिब को डंका साहिब कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला साहिब एक पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे आगे लोग ढोल तथा पीछे इनके क्या है समर्थक चलते थे, इसलिए क्या है डंका साय कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 16 में पूछा जा रहा है लाल बाल पाल के से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल सिंपल बताया, 3 बॉक्स बना दिए हैं, लाल बाल पाल, और इसमें लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, तरीका भी देख सकते हैं, ये तरीका आप अपना सकते हैं। अभी तक अगर आप नहीं लिखते तो इस तरीके से अपना सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस करिए, अभी आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना है तो उसमें भी आप इसको लगा कर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, और घर में भी जब क्या है आप मॉडल पेपर लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी बार से आप लिखिएगा जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। प्रैक्टिस करेंगे तब आपका अच्छी कॉपी आप लिख पाएंगे। ओके, फिर 14वें का अथवा किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार पृथक निर्वाचित की जो विचार है उसमें उनके क्या विचार थे वो पूछा जा रहा था। फिर 15वें का अथवा है गोविंद पल्लव पंत के अनुसार पूछा जा रहा था। ओके,
अब एक्स्ट्रा जगह बची है तो देखिए एक्स्ट्रा जगह क्या है छोड़ दी गई। ओके, तो आपको भी छोड़ सकते हैं बस, लेकिन एक काम जरूर करिएगा, लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार से जब आपका क्या है आंसर समाप्त हो जाए, जिससे टीचर को पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से खत्म हो गया है। नेक्स्ट में 16वें का अथवा किया गया है कि महाभारत है, महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पॉइंट वाइज पॉइंट बताया। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो चाहे आपका जियोग्राफी हो, एक काम जरूर करना है, कोई भी क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन बताएं, ओके, तो देखिए सॉल्यूशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। एक तो हम थ्योरी में सीधे लिखना स्टार्ट कर दें, दूसरा क्या है उसे हम पॉइंट वाइज पॉइंट बता सकते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने का तरीका अच्छा रहता है। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट तरीका, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। एक कंटेंट तो हमारा वही है, बात तो वही बतानी है, लेकिन थ्योरी से बचना है, उस चीज़ को क्या पॉइंट में लिखने का आपको प्रयास करना है। हो सके तो पॉइंट में लिखिएगा। जैसे यहाँ पूछा जा रहा था महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है, तो इसने पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतरीन तरीके से बताया। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट में, 4 नंबर क्वेश्चन है 4 पॉइंट में, 2 नंबर क्वेश्चन है 2 पॉइंट में, इस टाइप से आपको बताना है। ओके, प्रश्न 18वां किया गया है, अथवा महानवी डिंबा विजयनगर साम्राज्य की एक राजकीय केंद्र था, स्थित था। महानवी डिंबा के बारे में पूछा जा रहा था, उसका सांस्कृतिक महत्व पूछा जा रहा था, तो सांस्कृतिक महत्व बताया जा रहा है, प्रमुख उसके त्यौहार बताया जा रहा है। ओके, इस टाइप से पूरा क्लियर बताया जा रहा है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न 19वां अथवा किया गया है, जिसमें पूछा जा रहा था कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है कि कौन कौन से अंग्रेजों ने कदम उठाए थे। बाकी देखिए अब आपको उसने क्या है, क्वेश्चन टॉपर के माइंड में पहले से सेट था कि मुझे एक मतलब क्वेश्चन को मतलब क्या है, जब नए क्वेश्चन जब मैं लिखूं तो नए पेज से लिखना है, तो बाकी जितनी लाइन बचती थी छोड़ देते थे प्रॉपर। ओके, इसमें 20वां किया गया है, जनपद के बारे में पूछे यार, महाजनपद की विशेषताएं पूछी गई थी। तो कि तरीका देखिए आप क्या बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो पहले तो बता दी कि महाजनपद कौन कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद। अब देखिए 16 महाजनपद है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, लेकिन अब 16 का तो आपको नहीं लिखना, लेकिन महत्वपूर्ण महाजनपद कौन कौन से उस समय, तो बज्जी था, अवंती था, गंधार था, पंचाल था, कुरु था, मगध था, ये तो देखिए 16 के 16 महाजनपद आप याद नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम महत्वपूर्ण आपको 6 से 7 नाम जरूर याद करके रखना है आपको महाजनपदों की। और महाजनपदों की विशेषता है, पीवीसी में यही क्वेश्चन था, महाजनपद की विशेषताएं। तो पहले तो टॉपर ने बताया कि ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे, उनकी पॉइंट वाइज पॉइंट क्या है विशेषताएं बताई जा रही हैं। ओके, इस प्रकार से आपको विशेषताएं दी हुई हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से किया गया है। देखिए इसका रीजन ही बताया जा रहा है। अब ओके, अब क्वेश्चन को जो लॉन्ग करना था, तो लॉन्ग करने के लिए महाजनपद की विशेषताओं में क्या मगध की भी विशेषताएं सेट कर दी गई हैं। तो ये तरीका होता है जब भी क्वेश्चन का हमें कैसे लॉन्ग करना है, 4 नंबर के 2-3 पेज लिखना है, कंटेंट हमारे पास 1 पेज है, तो उसके पास उसके अंदर की जो और भी है टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया। पूछे जा रहा है महाजनपदों की विशेषताएं, यहाँ उसने क्या है थोड़ा मगध की विशेषताएं भी सेट कर दी। ओके, और लिखने का तरीका आप पैटर्न देख ही सकते हैं, क्या एकदम चार्ट बनाकर पूरा समझाया जा रहा है। इसमें क्या कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में था, तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में पूरा बताया जा रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट पूरा दिया हुआ है। ओके, तो 10-10 पॉइंट तक इसमें बना दिए। ओके, तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा सो नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक के बारे में गहराई से पढ़ा था, पूरे नोट से एकदम अच्छे से तैयार की है, तब इतना अच्छे से बता पा रहा है। ये तभी संभव है जब आपके अच्छे से नोट से तैयार करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले तो क्वेश्चन आंसर आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार अगर पढ़ लेते हैं नॉर्मल तरीके से कहानी के रूप में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है नॉलेज हो जाता है। प्रश्न 22 में का सॉल्यूशन किया है। ओके, महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी संबंधित क्वेश्चन था। तो महात्मा गांधी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो महात्मा गांधी के पॉइंट बताया उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ओके, उनकी स्वाधीनता आंदोलन की भूमिका, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 17वां का अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमरावती। अमरावती का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमरावती का क्या है जो है वो उसका एक बड़ा केंद्र है। ओके, तो इस प्रकार से, और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तैयार करके रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने सब कुछ आपको करवाया है, समझाया है, जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा। कुछ आपके पास कंटेंट नहीं है, कोई भी गाइड नहीं है, ओके, तो कुछ आपके पास नोट्स नहीं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है। 12th हिस्ट्री 2025 की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो देख लीजिए, एक बार पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की, मतलब सभी आपके चैप्टर पूरे पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्ट भी तैयार कर लीजिएगा। मानचित्र को आपका क्वेश्चन आता तो मानचित्र देख सकते हैं किस बार से बताया जा रहा है, मानचित्र में भी आपको देख सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी। तो दोस्तों जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट ही हम देखेंगे, बाकी मैं आपको पॉइंट समझाई दिए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी है, इसकी थोड़ा राइटिंग ऐसी है लपेटा टाइप की, जैसे हम कह सकते हैं। ओके, बाकी जो कंटेंट है, नॉलेज उसने दिखाया कि हाँ मुझे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, इसलिए वो टॉपर बना हुए। तो राइटिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कई वीडियो में कि राइटिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इतना लिखिए समझ में आ जाओगे। इसके बाद 6वें अथवा है, क्या पूछा है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र, पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिए गए हैं। इसके बाद 7 में देखिए मैं बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन का आप कंप्लीट हो जाए तो लाइन जरूर खींच दीजिएगा, अच्छा लगने लगता है, पता चल जाता है टीचर को कहाँ से क्वेश्चन क्या है आपका समाप्त हो गया, कहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बहिर्विवाह के बारे में पूछा जा रहा था, गोत्र के बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह, गोत्र के विवाह करना तो अंतर विवाह। तो इस बार से आपको नॉर्मल पॉइंट तैयार करके रखना है। महावीर जी की 2 विशेष शिक्षाएं पूछी गई थी। ओके, वैष्णववाद के बारे में पूछा जा रहा था। ओके, तो ये देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्न 10वां है,
कि जगन्नाथ मंदिर वो कहाँ है, तो सीधे बता दी पुरी और उसी में, बस इतना ही आंसर था। ओके, बस 2-2 नंबर वाले बस आपको 2-2 लाइन में लिखना है। यहाँ से आपको क्या है, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों से निपटना है 2 नंबर वाले से, क्योंकि हमें क्या है आगे 4 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना पड़ता है, 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके क्या है एक बाकी टाइप ही के रहते हैं एक बार से। ओके, तो 2-2 लाइन में आपको उनका आंसर लिख के जल्दी जल्दी आपको निपटना है। तो देख सकते हैं कंटेंट आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट लिखा हुआ, आप देखेंगे राइटिंग तो ऐसे लगेगा जैसे क्या है एकदम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट की हो, लेकिन क्या है कंटेंट उसने बहुत अपना जो अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कंटेंट उसने दिया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट उसका आंसर दिया हुआ है। ओके, तो जरूरी नहीं कि आप किसी की राइटिंग सही थोड़ा बहुत सही नहीं है तो वो क्या है नॉलेज नहीं। ओके, पश्चिम बंग 19 में कथवा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 20 में कथवा है, मीराबाई जी के बारे में पूरा पूछा गया था, तो मीराबाई के बारे में दिया हुआ। पश्चिम बंग 21 में कथवा है, पश्चिम बंग 21 में का दिया औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण में प्रमुख विशेषताएं पिछले थी, तो उसको बताया जा रहा है। नेक्स्ट में अंग आपका 22वां दिया है, डांडी मार्च वाला क्वेश्चन था कि डांडी मार्च क्या है, एक भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन था, किस प्रकार से। कंटेंट आप पढ़ सकते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि इस टाइप से टॉपर ने लैंग्वेज लिखी है। नेक्स्ट क्या किया है, मानचित्र वाला कार्य किया है, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 मैंने आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।